Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। एक बार सर लोग देख लो, ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, एक बार सर लोग देख लेंगे, ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर लोगों तक शेयर कर देंगे सो दैट सर लोगों को अपनी बात पहुंच जाए। ओके, तो ये जो MR100 आपकी टॉप सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोग बात करेंगे ड्राइंग की। ठीक है, आज जब भी हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग की बात कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें आज जो टॉपिक रहेगा वो ड्राइंग रहेगा। ठीक है, ड्राइंग की बात कर रहे होंगे यहाँ पे। सर लोगों तक इन्फॉर्म कर दो एक बार, सर लोग जरा मेरे को बता देंगे ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर, सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, चलो सेशन को शेयर कर देंगे सो दैट मैक्सिमम लोग इस चीज को देख पाए। सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है, सारे लोगों तक अपनी बात पहुंच जाए एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो फाइन, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ड्राइंग की। ठीक है, ड्राइंग की बात करेंगे। कहाँ गए भाई सभी लोग? आज स्टूडेंट दिख नहीं रहे हैं। चलो चलो, बीच में बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, तब तक कंटिन्यू करते हैं। तो चलो मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं। आई एम मनीष राजपूत। अचीवमेंट की बात करूंगा तो 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड, एक्स एक्सपीरियंस इन द HPCL बैंगलोर इन 2019, सेलेक्टेड इन द HURL इन 2021, एमटेक कंप्लीटेड फ्रॉम IIT गुवाहाटी एंड दिस इज द माय रेफरल कोड। जब भी आप प्लस पर आते हैं तो एक कोड के साथ आप लोग मूव कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डटे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो डटा रहेगा वो रन बना देगा। ठीक है, जो डटा रहेगा मैदान में वो एट द लास्ट रन बना देगा। चलो यहां से जस्ट मैं बात करूंगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अपना एक नया सब्जेक्ट प्लस पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट कल से आपका लॉन्च हो जाएगा। कल इसका पहला लेक्चर होगा शाम को 4 बजे। ठीक है, और डेट रहेगी 7 जुलाई। ठीक है, तो जितने भी बच्चे भी प्लस के साथ मूव कर रहे हैं वो लोग कल से मूव कर ले प्लस के साथ। सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलो करंट टाइम पे आप लोगों के लिए एक ऑफर है। जो बच्चे आइकॉनिक के साथ मूव करना चाहते हैं वो लोग डेफिनेटली आइकॉनिक के साथ मूव कर जाएंगे। यहाँ से आप 39% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग कोड यूज कर लेंगे MR100। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्टली जितना भी मैक्सिमम ऑफर हो सकता है वो आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग कंटिन्यू कर लेंगे किसके साथ? सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स, जो कि 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
चलो भाई, ये आप लोगों की फीस स्ट्रक्चर है। तो आप लोग इनके 6 मंथ का ज्वाइन करते हैं तो आइकॉनिक की मैं बात करूं तो 41,000 के आसपास आप लोगों को फीस लगेगी। 18 महीने के साथ आप ज्वाइन करते हैं तो 4 महीने का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 57,000 की फीस लगेगी। अगेन यहाँ पे कोड यूज कर लेंगे MR100। ठीक है, आपको फर्दर कोई डिस्कशन करना है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं इनको। नाउ लास्ट 7 मंथ स्ट्रेटजी किस तरीके से, जो बच्चे अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि अब भैया अब सर मेरे को प्लस पर आना है और यहां से अब आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो लास्ट 7 मंथ की कैसे आपको प्लानिंग करनी है तो वो मैंने आप लोगों का सेशन दे रखा है, उससे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा DRDO का आज से एक्टिवेट हो गई है साइट। ठीक है, जो लोग भी एलिजिबल हैं, ठीक है, जो लोग भी एलिजिबल है वो सारे लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर देंगे। 100 रुपए फीस है, ज़्यादा कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। तो जितने भी बच्चों की रैंक आई है अंडर 500 वो लोग तो कम से कम अप्लाई कर दें। ठीक है, क्योंकि यस यहाँ पे जो कॉल आएगी वो आपकी गेट के स्कोर के बेसिस पर आएगी। देन आपका इंटरव्यू होगा। गेट के स्कोर का जो वेटेज है वो 80% है, इंटरव्यू का वेटेज 20% है। तो ऑब्वियसली जिसका गेट का रैंक अच्छा होगा उसमें उसके सिलेक्शन होने के इसमें चांसेस रहेंगे। ठीक है, चलो भाई, नाउ यहां से आज आप लोगों का कोप का राउंड सी आ चुका है। जिन लोगों ने सीट को एक्सेप्ट कर लिए, ध्यान रखिए कि आप लोग उसकी फीस जरूर सबमिट कर देंगे। बहुत सारे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सीट तो आपने एक्सेप्ट कर ली और फीस आपने सबमिट नहीं की है। तो फीस सबमिट नहीं करोगे तो फिर वो सीट आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ट्राई करेंगे। अभी एक मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, उसके साथ प्रॉब्लम हुई है IIT रुड़की। उसने IIT रुड़की एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, पल पेन पेपर, और उसको अगले दिन उसको फीस सबमिट करनी थी तो उसने फीस नहीं सबमिट की। तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। अब वो IIT रुड़की में इस समय गया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस कर रहा है लेकिन फिर भी वो लोग मान रही नहीं, क्योंकि उन्होंने सीट आगे फर्दर राउंड के लिए क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, तो जितनी भी फीस आप लोग, जैसे आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो डेट है फीस की, ज्यादा दिन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आपके 1-2 दिन में आपको फीस सबमिट करनी पड़ रही है। तो आप नेक्स्ट राउंड का वेट करने के बजाय आप लोग अपनी फीस सबमिट कर दें, तभी वो सीट आपकी रहेगी। अदरवाइज अब फिर नेक्स्ट राउंड में भी आपको सीट नहीं मिलेगी। ओके, तो आप लोग सारे लोग इस चीज का थोड़ा ख्याल रखेंगे। चलो फिर मैं यहां से सेशन को स्टार्ट करता हूं। यहां से सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। आगे सभी लोग, अरे भाई कहां थे आप लोग, आ गए भाई। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये कौन अनअकैडमी, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग वेस्ट चेयरमैन। सर हम अनअकैडमी लिए हैं, आप अनअकैडमी लिए हो, बहुत बढ़िया। सिविल के लिए बताएं सर कौन कौन से फैकल्टी बेस्ट रहेंगे। आप सिविल इंजीनियरिंग की फैकल्टी से एक बार फॉलो कर लेंगे। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी से, यस, एक बार एक कमेंट आ गया मेरे को समझ में, अब बार बार करने की नीड नहीं है। ठीक है, एक बार किसी भी सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी के कांटेक्ट कर लेंगे, उनसे प्रॉपर तरीके से आप पूछ लेंगे। आप केमिकल इंजीनियरिंग के होते तो डेफिनेटली मैं बता देता। ठीक है, सभी लोग आ गए, एकदम से आते हो आप लोग हैं। बात मैं तो समझा आज 3-4 बच्चे ही रहेंगे, क्या ही सेशन बंद कर दें क्या। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। चलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। सिद्धार्थ, राहुल, कौन कौन लोग आ गए भैया, एक बार प्रेजेंट ही यहाँ पे लगा देंगे। कितने लोग आ गए, एक बार गुड इवनिंग। DRDO आएगा क्या सर अगले साल? अगले साल भी बिल्कुल आएगा। ठीक है, अगले साल इससे भी ज्यादा आपको वैकेंसीज देखने। सागर अपना आ गया? नहीं सर, आगे जल्दी से आ जाओ भैया। कौन कौन है? अंकित है, सिद्धार्थ है, गौरव है। सर कैसे कांटेक्ट करें? उनके टेलीग्राम ग्रुप पर आप उनको सर्च करो, ठीक है, और वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस, भावना गुड इवनिंग, राहुल इज हियर, विमलेश इज हियर, बहुत बढ़िया, सुपर। आपको आज गजब के मैं ड्राइंग की फील दिलवाता हूं, गजब के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट है भैया। चलो स्टार्ट किया जाए सेशन को। एवरीवन आर रेडी? ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस देखो रहेंगे। आपको पता है कि ये वाली जो सीरीज चल रही है बहुत क्वालिटी की सीरीज चल रही है। यस, गुड इवनिंग पुष्पेंद्र इज हियर, पुष्पेंद्र डटे हुए हैं मैदान में। ठीक है, सारे लोग सेशन को लाइक करते चले जाएंगे, जितने भी लोग आते चले जाएंगे सेशन को पहले लाइक कर दिया करेंगे। ठीक है, चलो फिर ओके स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जनता जनार्दन, यस सर, प्रेजेंट लगा दो भाई, लाइक कर दो। यस गौरव सर, आपने जो असाइनमेंट दिया था उसका करवा दो सर, ड्राइंग के। चलो वो तो मैं करवा ही दूंगा। पहले हम लोग अभी सिर्फ BK दत्ता की बात कर रहे हैं तो सिर्फ BK दत्ता की अभी बात होगी, उसके अलावा बात नहीं होगी। आपका बेस्ट स्पीच है, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो यहां से जस्ट मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से आपकी मैं बात करना स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। अरे सॉरी, ये तो पहला क्वेश्चन है, हम लोग कितने मतलब कर चुके थे। ड्राइंग का फर्स्ट क्वेश्चन मैं निकालता हूं आपको यहां से, ये सब कंप्लीट कर चुके हो। देखो भैया, बस गाड़ी शतक लगाने जा रही है धीमे से, ठीक है, धीमे से सेंचुरी लगने वाली है।
ठीक है, यस, ये कहां तक हम लोग ये मॉडिफिकेशन का कल हम लोगों ने किया था। अब यहां से स्टार्ट होगा ड्राइंग का, तो ड्राइंग का आज हम लोग पूरा कंप्लीट बात कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ड्राइंग का आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन रहा भैया विद ड्राइंग का। सारे लोग पढ़ो, सारे लोग रीड करो। सारे लोग रीड करेंगे क्वेश्चन और मैं आपको टाइम दे दूंगा। सवाल बहुत प्यारा है, ठीक है, सवाल बहुत प्यारा है। हो सकता है कि इस टाइप का आपने कभी सवाल ही ना लगाया हो, ठीक है। आज मुझे लग रहा है आप पहली बार लगाएंगे कि फॉलिंग रेट पीरियड भी सर एक्स स्क्वायर के साथ वेरी करे, तब फिर कैसे सवाल लगाएंगे। अभी तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ते आए हो कि जो फॉलिंग रेट है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। इनकेस फॉलिंग रेट है, ठीक है, फॉलिंग जो ड्राइंग रेट है वो एक्स स्क्वायर के साथ वेरी करने लगे, तब फिर कैसे बात करेंगे। चलो आप लोगों को मैं टाइम अगेन दे देता हूं 2 मिनट का। सोचो जल्दी से सोचो और बनाओ। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सोचें थोड़ा, ठीक है, देन बनाएं, क्योंकि आपका दिमाग चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप अच्छे से क्वेश्चन तब भी रीड कर सकते हैं इन 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में आप लोग क्वेश्चन तब भी रीड कर सकते हैं। मैं चलो बोल नहीं रहा हूं, आप लोग जल्दी से करेंगे। जो ड्राइंग रेट है वो एक्स स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, देन आपको रेशियो बताना है टाइम टेकन फॉर फर्स्ट केस एंड टाइम टेकन फ्रॉम सेकंड केस, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। 2 मिनट का टाइम लो और बनाने का प्रयास करो। चलो 7 सेकंड बचे हुए हैं। चलो डन, इसको खत्म कर देंगे। चलो ठीक है, 1 मिनट में आपने ट्राई कर लिया होगा। कैसे करेंगे, किसी ने सोच पाया कैसे करेंगे। चलो बेसिक से चलते हैं अपन लोग, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। सारे लोग हेडिंग डालेंगे इसके सॉल्यूशन, ठीक है। कोई बात नहीं है, नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, अभी मैं तो इधर हूं तो बिल्कुल होगा सवाल, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सारे लोग सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा आपको सॉल्यूशन देख के, ठीक है। हमको पता है कि सर हमारी जो बेसिक डेफिनेशन होती है ड्राइंग पीरियड की, एन इक्वल टू होता है माइनस का एस एस वाई ए इंटू डी एक्स वाई डी टी। सर ये तो हमको पता ही है, ठीक है। मैं यहां से फॉलिंग रेट का निकालूं और कांस्टेंट रेट का निकालूं, ये हम लोगों को पता है। तो यहां से जैसे मैं बात करूं तब फॉलिंग रेट पीरियड है, मतलब लीनियर है। एन इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है, एन इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है। तो यहां से जो टाइम निकल के आता है, जो टाइम निकल के आएगा वो कितना निकल के आता है, एस एस वाई ए इंटू एन सी इंटू क्या निकल के आएगा, एक्स सी माइनस का एक्स इक्विलिब्रियम इंटू एल एन एक्स सी माइनस का एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। यही तो निकल के आता है, यस और नो। सारे लोग जरा बता देंगे, फॉलिंग रेट पीरियड का जो टाइम निकल के आता है वो यही निकल के आता है। सारे लोग एक बार जरा चेक कर लेंगे, ये सही लिखा हुआ है क्या फार्मूला, ये सही लिखा हुआ है। सारे लोग जरा एक बार चेक कर लेंगे, ये फार्मूला सही लिखा हुआ है क्या। जब आपका फॉलिंग रेट पीरियड लीनियर हो, एक बार सारे लोग चेक कर लेंगे क्या ये सही लिखा है। तो ये क्या है, इफ फॉलिंग रेट पीरियड इज लीनियरली विद एक्स देन टाइम इज टी1। जब लीनियर है देन टाइम आपका टी1 लगता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर इज 0, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर इज नेग्लेक्ट। तो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर आपका टेंड्स टू 0 है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर टेंड्स टू 0 है। तो केस 1 के लिए मैं लिख लूंगा, केस 1 के लिए जब आपका फॉलिंग रेट पीरियड कैसा था, लीनियर था, तो केस 1 के लिए जो टाइम टी1 लगेगा वो मैं कैसे लिखूंगा, एस एस वाई ए इंटू एन सी इंटू एक्स सी एल एन एक्स सी अपॉन एक्स टू, ऐसे मैं लिख सकता हूं। इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से बहुत ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्वेश्चन में दूसरे के केस में पूछा गया है इफ ड्राइंग रेट इज वेरीज विद एक्स स्क्वायर, इनकेस आपका ड्राइंग रेट एक्स स्क्वायर के साथ वेरी करने लगे, देन ड्राइंग टाइम T2, तब टाइम जो लगेगा वो T2 होगा। देन आपको T1 और T2 का रेशियो बताना है। ये T1 निकल के आ गया, अब आप यहां से T2 निकाल लेंगे तो उन दोनों का क्या बताना है, रेशियो बताना है, ये सवाल है। चलो भाई दूसरे के केस में मैं आ जाता हूं। इफ, लिसन वेरी केयरफुली, इफ ठीक है, आपका ड्राइंग रेट आपका कैसे वेरी करने लगे, एक्स स्क्वायर के साथ वेरी करने लगे,
तो इसके लिए मैं कैसे लिखूंगा, n इक्वल टू, मैं कुछ भी कांस्टेंट मान लेता हूं, m इंटू एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट लाइक दैट। इस तरीके से अपना वेरी कर रहा है ना। इसके लिए मैं टाइम निकालना चाहूंगा, इसके लिए मैं टाइम निकालना चाहूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके लिए मैं टाइम कैसे निकालूंगा, अगेन n इक्वल टू माइनस का एस एस वाई ए इंटू डी एक्स वाई डी टी, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, ठीक है। अपन को टाइम निकालना है, तो डी टी इक्वल टू एस एस वाई ए माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एन, dx अपॉन एन। तो मैं टाइम निकालूंगा t2, 0 से t2, ठीक है। और मैं कहां से कहां तक जाऊंगा, इसमें चलो n की वैल्यू मैं रख देता हूं, और आपको जाना कहां से, xc से आपका कहां से कहां तक आपको देखो रिमूव करना है, क्वेश्चन में लिखा गया है कहां से कहां तक रिमूव करना है, कि क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट xc था और उसका 1/10 xc/10 तक आपको जाना है, ठीक है। क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट कितना था, xc था, और उसका 1/10 तक रिमूव करना है, उसका 1/10 तक रिमूव करना है, मतलब xc/10 तक आपको जाना है। चलो भाई, यहां से आपका टाइम t2 आ जाएगा, t2 इक्वल टू n की वैल्यू रख देंगे mx स्क्वायर, तो माइनस का एस एस वाई ए, और इधर अपना m आ जाएगा, इधर अपना m आ जाएगा, और ये आ जाएगा xc2 xc/10, ये आ जाएगा dx अपॉन, ये आ जाएगा x स्क्वायर। और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता क्या है, लिसन वेरी केयरफुली, 1/x का इंटीग्रेशन होता क्या है, माइनस का 1/x, तो माइनस यहां से एक निकल के आएगा, एक यहां से निकल के आ जाएगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से टाइम जो t2 आ जाएगा, t2 टाइम आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस का 1/x, माइनस का 1/x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस एस वाई ए इंटू एम इंटू ये आ जाएगा 1/x, मतलब 1/xc/10 माइनस का 1/xc। सारे लोग बताओ, यहां तक सारे लोग पहुंच पा रहे हो, यस और नो, यहां तक सारे लोग पहुंच पा रहे हैं, एक बार सारे लोग कमेंट करके जरा बता देंगे मेरे को, यहां तक ये वाली लाइन तक सारे लोग पहुंच गए, ये वाली लाइन तक सारे लोग पहुंच गए, बोलो इस वाली लाइन तक सारे लोग पहुंच पा रहे हैं क्या, एक बार सारे लोग कमेंट करके बता देंगे आफ्टर पुटिंग द ये लिमिट्स। सारे लोग देखो यहां तक पहुंच पा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब यहां पे एक कहानी फंसती है, m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लीज टेल मी, m की वैल्यू रिपीट सर, हाँ यस, नहीं पहुंचे हो तो बताओ मेरे को। देखो ये क्या है, दूसरे वाले केस में जो ड्राइंग रेट है वो m x स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, जो दूसरा वाला केस है वो ड्राइंग रेट है वो m x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मैं n की जगह कितना पुट कर दूंगा, m x स्क्वायर, m मेरा बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर इधर बचेगा। और कहां से कहां तक रिमूव कर रहा है, कि क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट इतना है, बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है भैया, इसका मतलब तुम्हें जो हमने 1 मिनट का टाइम दिया था उसमें तुमने सवाल नहीं पढ़ा है अच्छे से, 1 मिनट में कम से कम सवाल तो पढ़ लिया करो। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉलिंग रेट पीरियड फ्रॉम द क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट xc से 1/10 ऑफ इट xc/10 तक रिमूव करना है। जो टाइम लग रहा है वो कहां से कहां तक, xc से xc/10, तो इनिशियल कंडीशन कितनी हो जाएगी xc, फाइनल कंडीशन कितनी हो जाएगी xc/10, तो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, ओके। तो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, xc से xc/10, राइट। चलो भाई, इसके बाद आपने इसको इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट लगा दी, यहां तक आ गए। अब आ जाओ बाउंड्री कंडीशंस फॉर m के लिए, यस m तो निकालना ही पड़ेगा, m बताओ कैसे निकालेंगे, यहां पे कमेंट करके सारे लोग मेरे को बता दो m कैसे निकालेंगे। तुमने समझ लो, फिर सवाल तुमने तोड़ दिया। m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो m निकालो तब रेशियो निकालो। हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू m फॉर m, यहां पे समझेंगे सारे लोग बात, कॉन्सेप्ट समझेंगे फॉर m के लिए, ऐसा सवाल अभी तक नहीं किए होगे कभी, m के लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो n इक्वल टू लिखा क्या है, m इंटू एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। क्या मैं इसको क्रिटिकल कंडीशन पर अप्लाई कर सकता हूं, n इक्वल टू मैं nc लिख दूं और m इंटू एक्स सी का स्क्वायर कर सकता हूं, यस और नो, यस और नो, नो 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 नो, m इक्वल टू डायरेक्टली यहां से कितना आ जाएगा, nc डिवाइडेड बाई एक्स सी स्क्वायर। ये बताओ सारे लोग, ये पहुंच पा रहे हो यहां तक, यहां तक इतना कर पा रहे हो क्या, इतना सारे लोग कर पा रहे हैं भैया। सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पर मैं बाउंड्री कंडीशन लगा दूं, मैं बाउंड्री कंडीशन यहां पे लगा सकती हूं ना, इस वाले पॉइंट पर n इक्वल टू एनसी हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स हो जाएगा। आई कैन राइट लाइक दैट, यस और नो, यस और नो। मैं क्रिटिकल पॉइंट पर तो लगा सकता हूं ना, ये वाला, ये तो वैलिड होगा, क्रिटिकल पॉइंट पर तो लगा सकता हूं, n इक्वल टू एनसी डाल दूं, x इक्वल टू एक्स डाल दूं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भैया।
इसके बाद वेरी कर रहा होगा। ये तो मैं काम कर ही सकता हूं, बस m की जगह इतना पुट कर दो तो T2 इक्वल टू आ जाएगा, T2 इक्वल टू आ जाएगा। बस गेम यहीं पे था, गेम यहीं पे था जो असली बात थी। तो यहां से अगेन आपका T2 आ जाएगा, T2 इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, एक्सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो SS इनटू एक्सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई A इनटू NC, A इनटू NC, और इधर अपना आ जाएगा 1 अपॉन एक्सी बाई 10। तो इसका मतलब तुम्हारा क्या आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा एक्सी, नीचे बचेगा एक्सी माइनस का 1 अपॉन एक्सी, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको और ढंग से लिख लेंगे, इसको और ढंग से लिख लेंगे, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली, इसको और ढंग से लिख लेंगे तो T2 इक्वल टू हो जाएगा, एक्सी कॉमन ले लो तो SS इंटू एक्सी, एक्सी मैंने कॉमन ले लिया तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, A इंटू NC, A इंटू NC, इधर कितना बचेगा, 10 माइनस 1 मीन्स 9, 10 माइनस 1 इज 9, दिस इज द योर T2। नाउ T1 कितना होगा, T1 कितना था जो ऊपर आपने इक्वेशन 1 में, ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 कितनी थी मैं अगेन लिख देता हूं, T1 इक्वल टू क्या था, SSY A इनटू NC इनटू XC इंटू LN, LN XC अपॉन X2, X2 का मतलब क्या था, XC बाई 10, X2 का मतलब क्या है, XC बाई 10, तो मैं यहां पे लिखूंगा XC बाई 10, y 10, दिस द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपको करना क्या है, करना क्या है, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, सो दैट आपका टाइम आ जाएगा T1 बाई T2। ठीक है, अब यहां से आपको करना क्या है, T1 डिवाइडेड बाई आपको T2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कुछ ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे कितना बचेगा, XC से XC कैंसिल आउट, यहां पे 10 बचेगा, तो ये आ जाएगा ln 10 डिवाइडेड बाई T1 बाई T2 कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 9। जल्दी से बता दो वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से बता दो वैल्यू कितनी आ रही है, प्लीज टेल मी, जल्दी से बता दो वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से बता दो वैल्यू कितनी आ रही है, 10 ln डिवाइडेड बाई 9, 0.255 आ रही है क्या, देखो 0.255 आ रहा है क्या, 0.255 आ रहा है, यस और नो, एक्सेप्ट फाइनल है, फाइनल वैल्यू है कितनी भावना, फाइनल वैल्यू है कितनी, XC से रिमूव कितना कर रहा है, XC बाई 10, तो दिस द X इनिशियल और दिस द X फाइनल। ठीक है, रिमूव कहां से कहां तक कर रहा है, XC से क्रिटिकल से XC बाई 10, तो ये फाइनल हो गई ना। .255। अब आ जाते हैं ऑप्शन में, अब आ जाते हैं ऑप्शन में, देखो सारे लोग ऑप्शन कोई सा मैच कर रहा है, यस और नो, ऑप्शन देखो कोई सा मैच कर रहा है, ऑप्शन देखो कोई सा भी मैच कर रहा है, यस और नो, कोई सा भी मैच कर रहा है ऑप्शन, ऑप्शन में ये आपका आंसर है, यस और नो, देखो सारे लोग, बड़ा कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं मैं, बड़ा कर दूं, और लो भैया देखो कोई सा भी मैच कर रहा है, देखो जरा अपना आंसर मैच कर रहा है, यस और नो, मुस्कुराते हुए सी पार्ट पर मैं लॉक करूं, सी पार्ट पर लॉक किया जाए, आंसर दिस द योर आंसर, दिस द योर आंसर। अभी तक ऐसा गेट में सवाल नहीं आया, सबसे पहले आप ये बताओ व्हाट अबाउट दैट क्वेश्चन, आपकी राय क्या थी इस क्वेश्चन के बारे में, ऐसा कभी सवाल किया आज से पहले, बताओ ऐसा कभी सवाल किया हो तो बताओ मुझे, कहीं पे भी, कहीं पे भी ऐसा सवाल किया जीवन में, नहीं किया। ठीक है ना, तो ऐसा सवाल गेट में आया है, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये टेक्स्ट बुक की, ये आपकी अनसॉल्व प्रॉब्लम है, ये एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूं मैं, ठीक है, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है सारी, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम नंबर मैं बता देता हूं आपको, प्रॉब्लम नंबर है ये 8, ठीक है, बीके दत्ता की प्रॉब्लम नंबर है 8, देखो दिख रही हो तो, दिख रही है प्रॉब्लम नंबर 8, ये देखो प्रॉब्लम नंबर 8, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 8, ओके, 8th प्रॉब्लम है ये। चलो भाई क्या दिखाना है तुमको, लो भाई ये स्लाइड यही है, सब कुछ लिखते चले जाओ, जो लो इस सवाल को हमेशा लिख लेना, ठीक है,
बहुत काम का सवाल है, दुनिया में रिवीजन करना है तो ये सवाल तुम रिवीजन कर लो। ड्राइंग का ऐसा सवाल नहीं होगा जो तुम तोड़ नहीं पाओगे, हर सवाल को तोड़ दोगे, ठीक है। इसमें इनकेस आपको याद है तो कभी नहीं सवाल कर पाओगे, इनकेस आपको चीजें याद हैं देन यू कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सर आप क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करते हैं? ठीक है, अभी 5 बार 6 बार गेट क्वालिफाई कर लो, अपने आप तुम भी सिलेक्ट करने लगोगे, ठीक है। ठीक है, चलो अब मैं अगला सवाल की ओर मूव करता हूं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 59। चलो इस पे जल्दी से हिट मारो। 59 बहुत प्यारे सवाल हैं, आप एक सवाल करो, मैं बता तो रहा हूं 10 सवाल तोड़ दोगे जाके, एक सवाल करो 10 सवाल तोड़ दोगे जाके, तभी ये प्रोसेस इतना स्लो चल रहा है। चलो एक सवाल आपका दिन बना देगा। फार्मूले से काम चलेगा ही नहीं, आप वही तो बता रहे, इनके जोरदार सवाल बन गया ना भाई तो तुम्हारा फार्मूला धरा का धरा रह जाएगा। सिर्फ वहां पे काम करेगी तुम्हारी बेसिक डेफिनेशन, वहां पे तुम्हारी काम करेगी जो बेसिक डेफिनेशन है वो। ये तो HTO भैया, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट लिखा है, तुम्हें HTO लग रहा है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी अच्छा, हाँ हीट HTO और MTO मिक्स्ड है। चलो डू दिस, डू दिस। लेकिन बच्चे कम आते हैं, यही सबसे बड़ा दुख है, ठीक है। कितने भी क्वालिटी के सवाल करवाओ लेकिन बच्चे कम आते हैं, ये कैसी दुविधा है। अभी देखो समस्या इस बात की है, सिर्फ बच्चे कम आते हैं, और तो सब ठीक है। जस्ट 1 मिनट। देखो आपको ये बताओ, आपने एयर वाटर सिस्टम के लिए लुईस नंबर कितना होता है? 1, ठीक है। एयर वाटर सिस्टम के लिए लुईस नंबर आपका 1 होता है, लुईस नंबर 1 होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान देना आपका होता क्या है, लुईस नंबर 1 होता है, तो ये आपने पढ़ा होगा ह्यूमिड हीट, Hg/Ky इक्वल टू होता है ह्यूमिड हीट, CH होती है ह्यूमिड हीट, राइट, इतना होता है। आपको मास ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपके पास गिवन है, ठीक है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट गिवन है, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है, और ह्यूमिडिटी भी गिवन है। क्या हम ह्यूमिड हीट निकाल सकते हैं? कल वाला लेक्चर आपने किया होगा तो ये कैसे निकलेगा? 1.005 प्लस का 1.88 इंटू वाई डैश। सोच पा रहे हो, सोच पा रहे हो? ह्यूमिड हीट कैसे लिखते थे? ऐसे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपके पास गिवन है, ह्यूमिडिटी आपके पास गिवन है, यहां से ये निकाल लेंगे, और Hg आपके पास गिवन है, Ky निकाल लेंगे। तो Hg आपके पास कितना गिवन है? 150, 150 डिवाइडेड बाई दिस वन 1.005 प्लस का 1.88 इंटू वाई डैश, वाई डैश का मतलब 0.018 इक्वल टू आ जाएगा आपका Ky, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट आपका आ जाएगा। ये मास ट्रांसफर कोफिशिएंट आपका सेकंड में निकल के आएगा क्योंकि वाट है। चलो चलो करो 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 करो, जरा यहां से निकालो। आप लोग थोड़ा साथ देंगे मेरा, जल्दी से कैलकुलेशन करके बता दो।
1.005 प्लस 1.88 मल्टीप्लाइड बाई 0.018, ठीक है, ये इतना आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 150 इनवर्स, ठीक है। 144 आ रहा है क्या, देखो 144 आ रहा है, यस 144.4 आ रहा होगा, ये आ रहा होगा तुम्हारा 144.4। अब यहां पे ध्यान देना, ये आपका पर यूनिट सेकंड में निकल के आ रहा होगा, ठीक है, ये तुम्हारा केवाई पूछा गया, ठीक है, अब ये तुम्हारा पर सेकंड में निकल के आ रहा होगा। क्वेश्चन में किसमें है, क्वेश्चन में देखो इसको आर में कन्वर्ट करो तो देखो कुछ मामला बनेगा क्या, ये पर यूनिट सेकंड में तुम्हारा निकल के आ रहा होगा, इसको आर में कन्वर्ट करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3600 का किलोग्राम पर किलो जूल 144। इतना आ रहा है, इसकी यूनिट किसमें है आपकी, किलो जूल, एक मिनट, तुम्हारी इसकी यूनिट किसमें है आपकी, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट तो तुम्हारा है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और तुम्हारा ये किसमें आ गया, किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है भाई, किलो जूल पर किलोग्राम, और तुम्हें करना पड़ेगा ये किलो जूल पर किलोग्राम में निकल के आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये तुम जूल पर किलोग्राम में निकालो, इसको तुम किस में निकालो, जूल पर किलोग्राम में निकालो, तो जूल पर किलोग्राम में निकालेंगे, एक मिनट, ठीक है, इसको मैं जूल पर किलोग्राम में लिखूंगा तो ये 10⁻³ आ जाएगा, इसमें कर दूंगा 10⁻3, तो ये जूल और वाट और जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, वाट और जूल अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻3। इसका मतलब इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10⁻³ का, और इसमें मैं 3600 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो आंसर आएगा क्या, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3600 से, आ तो गया भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3600 से, ठीक है, तो 3600 से मल्टीप्लाई करने पे देखो 520 के आसपास आ रहा है क्या, देखो 520 के आसपास आ रहा है, यस और नो, सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई क्या, तो ये आ रहा होगा अराउंड 520 के आसपास, देखो सारे लोग 520 के आसपास आ रहा है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर, सारे लोगों को ये बात समझ डाइजेस्ट हुई कि नहीं, पहले ही बताओ सारे लोग डाइजेस्ट हुई, मैंने क्या दिया है, ये कर इस वजह दिया है क्योंकि देखो यहां पे है वॉट और ये तुमने लिख दिया किलो जूल, तो मामला तो बनेगा नहीं, किलो जूल को तुम जूल में, क्योंकि वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, ठीक है, तो तुम किलो जूल को पहले तुम जूल में बदलोगे, तो ये किलो जूल था, इसको मैंने 10⁻³ कर दिया, जूल में आ गया, ठीक है, ये किसमें हो गया, जूल में, अब ये किसमें यूनिट हो गई, जूल पर किलोग्राम में, तो भैया ये जूल वाला जो मामला था ये वॉट वाले मामले से खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये तो सब सोच ही नहीं सकते, तो जूल वाला मामला वॉट से खत्म हो जाएगा, किलोग्राम है उछल के इधर आ जाएगा ऊपर, तो इस वजह से देखो ऊपर किलोग्राम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और पर सेकंड, सेकंड कब आएगा, क्योंकि यहां पे तुम वॉट को कैसे लिखोगे, जूल पर सेकंड, ये सेकंड में आ रहा है, अब ये तुम्हारा आएगा सेकंड में, किसमें आएगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ रहा होगा, इनके तुम 3600 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हो इसका डेटा, अब ये सेकंड में आ रहा होगा, लेकिन तुम्हें कन्वर्ट किसमें करना है, सेकंड वाले में तो एक भी ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब ये वाला आना चाहिए था, ये तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब दूसरा आंसर होगा। मिनट वाला भी आप चेक करेंगे, मिनट वाला भी नहीं मैच करेगा, मिनट वाला भी नहीं मैच करेगा, तो आप 3600 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मैच कर जाएगा, ये वाला मैच कर जाएगा, इनकेस तुम इसमें कितने 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैच नहीं करेगा, देख लो तुम करके देख लो, ये वाला मैच ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब तुम्हारा जो मैच करेगा 50 में मल्टीप्लाई तुम 60 कम करके देख लो, ये 3000 आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा, और जबकि यहां क्या दिया गया है 50, तो ये तो तुम्हारा मैच नहीं करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ मैच कैसे करेगा, ये वाला केल्विन, हाँ ये किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है भैया, केल्विन केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक। गौरव, सारे लोगों को बात समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट करके यस बोल देंगे, सारे लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके यस बोल देंगे, सारे लोगों को मामला बिल्कुल समझ में आ गया होगा, टनक गया हो तो एक बार यस बोल देंगे कमेंट करके।
समझ में आ गया ना? सवाल मस्त था, सोच ही नहीं पाओगे, आप बता रहे हो। कभी तो कहते हैं थोड़ा बिल्ड करो अपने आप को। सवाल ज्यादा बड़ा नहीं था और थोड़ा सोचने वाली बात थी। लड़के बोल रहे हैं सर ये हीट ट्रांसफर आ गया है। भैया हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर मिक्स करके आ जाते हैं सवाल कभी कभी, ठीक है? और मिक्स वाले सवाल ज्यादा लगाओ। आईआईटी कानपुर है, आईआईटी कानपुर है, आप नए सवाल में सोचना स्टार्ट करो। तभी तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि आप लोग इनके रैंक डिजायर बहुत अच्छी रैंक लेकर आना चाहते हो तो क्वालिटी की चीजें पढ़ो, क्वालिटी का सोचो, ठीक है? पता चला इसी सब चीजें पढ़ रहे हो, रैंक देखो पढ़ते बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत करते हैं, गेट जब देकर आते हैं तो रैंक क्यों नहीं आती है? रीजन आपने कभी समझा? बिकॉज ऑफ यू आर नॉट थिंकिंग। एयर वाटर सिस्टम के लिए इतना होता है 1, 2015 याद दिला दिया। यस, एयर वाटर सिस्टम के लिए सुमन 1 होता है। चलो अगले सवाल की ओर मैं मूव करता हूं। नाउ 60 क्वेश्चन। कैन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉलिड ड्राई बेसिस कैन बी ग्रेटर देन 100%? क्या ये हो सकता है? कैन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉलिड ड्राई बेसिस इज एबव 100%? क्या ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? वन नहीं लेते हैं, ठीक है? वन नहीं लेते हैं, इनके एक्सप्रेशन उन्होंने दे दिया है। सिमिट नंबर का फंक्शन होता है, इनके एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है? एक्सप्रेशन दे दिया है, देन आप उस सिमिट नंबर निकाल के वो करेंगे कैलकुलेट। अदरवाइज आपको डायरेक्ट 1 ले लेना है। इनकेस नहीं दिया है, आपके गेट में 99% केसेस में 1 लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। उस दिन मैंने आपको जब ड्राइंग करवा रहा था, ठीक है? यस, उस दिन जब मैं आपको ड्राइंग का रिवीजन करवा रहा था, उसकी क्लास आप लोगों ने अटेंड करी होगी तो आप फील कर पा रहे होंगे, ठीक है? सपोज कर लो ये मेरे पास डस्टर है, ठीक है? दिस इज द माई डस्टर, ठीक है? कैन ग्रेटर देन 1 ये लिखा है। दिस इज द माई डस्टर, ठीक है? ये मेरा बोर्ड साफ करने का डस्टर है, इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? यस, तौलिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर गौरव, यू गॉट इट, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्राई बेसिस होता क्या है। तो इसको कैपिटल एस से लिखते हैं, केजी ऑफ मॉइस्चर, केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड, केजी ऑफ ड्राई सॉलिड, ड्राई सॉलिड, केजी ऑफ ड्राई सॉलिड, ठीक है? तो मैं बोलूं ये भी बहुत हल्का है, ये बहुत हल्का है, इसका ग्राम होगा इसी लगभग 50 ग्राम का मान लो होगा, ठीक है? ये 50 ग्राम का होगा। अब इसको मैं इनकेस पानी में डाल के निकालूं तो इसका जो वेट है, इसके अंदर जो पानी आएगा, जो मॉइस्चर आएगा, इसके वेट से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है? इसको मैं पानी में डाल के निकालूंगा तो इसका वेट बहुत हल्का है, इसका वेट बहुत हल्का है, ये सॉलिड है, ठीक है? इसका वेट क्या है? सॉलिड ही तो है, लिक्विड और गैस तो नहीं है। पहले ये बताओ, दिस इज सॉलिड राइट? पहली बात तो ये क्लियर हो जाए, ये सॉलिड है भैया। नहीं बोलोगे नहीं सर सॉलिड का मतलब सर हम कुछ लकड़ी जैसा समझते हैं या कुछ लोहे का टुकड़ा होगा उसी को हम सॉलिड मानते हैं, ये भी सॉलिड है। पता चला इसको सॉलिड ना मानो, ठीक है? ये आप लोग कैसे समझते हैं? बिल्कुल एकदम से कंक्रीट टाइप का उसको सॉलिड, ये भी सॉलिड है भैया। ये लिक्विड और गैस तो है नहीं ना, लिक्विड है गैस, तो इसका मतलब क्या होगा? सॉलिड होगा। मैटर 3 ही टाइप के होते हैं, आप समझना बात। अब ये सॉलिड बहुत हल्का है, बहुत कम है, इसको जब मैं पानी में डाल के निकालूंगा तो जस्ट इमेजिन इसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एट दिस कंडीशन मॉइस्चर कंटेंट इसमें, इस सॉलिड के अंदर कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर विल बी हायर देन कंटेंट ऑफ द दैट वेट, ठीक है? इसके वेट से ज्यादा इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा उसका वेट होगा। तो इसका मतलब यस इट कैन बी पॉसिबल, यस इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये हो सकता है, कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन 1 कैन बी पॉसिबल, ठीक है? क्या सर ये लेस देन 1 हो सकता है? यस और नो? क्या ये लेस देन 1 हो सकता है? स्पॉन्ज भी, स्पॉन्ज ले लो, घर की तौलिया ले लो, जैसे गौरव ने बोला है, ठीक है? स्पॉन्ज ले लो, तौलिया ले लो, रुई ले लो, यार घरेलू एग्जाम्पल, रुई को तुम पानी में डाल के निकालो तो रुई का वेट तो 10 ग्राम का होगा, लेकिन उसके अंदर पानी 100 ग्राम आ जाएगा, ठीक है? अब ये बताओ, मैं ये पूछूं आपसे, ये आपका ग्रेटर देन 1 हो गया, क्या ये 1 से कम हो सकता है? कैपिटल एक्स कैन बी लेस देन 100%?
यस हो सकता है। मान लो ये इसका वेट कितना है 50 ग्राम। अब इसमें मैं क्या करता हूं, ये पानी रहा, ठीक है, सब कूल्ड लिक्विड, इसके अंदर मैं एक बूंद डालूं, एक बूंद का वेट कितना हो गया यार, मिलीग्राम में होगा, ठीक है। ये देखो मैंने एक बूंद इसके अंदर पानी डाल दिया, मुझे पता भी नहीं चला कि इसके अंदर कुछ पड़ा है, ठीक है, मुझे पता भी नहीं चला, मुझे लग रहा है जो इसका वेट था वही वेट है, इसका जो वेट था। अब इसमें मैं मॉइस्चर कंटेंट निकालूं, इसमें मैं मॉइस्चर कंटेंट निकालूं तो इसका मतलब ये एक से कम आएगा, मतलब इनकेस मैं इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट निकालूंगा तो इसके अंदर जितना मॉइस्चर का वेट नहीं होगा उससे ज्यादा इस सॉलिड का वेट है, उससे ज्यादा इस सॉलिड का वेट है। समझ में आ रही है सारे लोगों को बात? अब थोड़ा मैं भी मॉइस्चर अंदर ले लूं तो मेरा भी कैपिटल एक्स अब बढ़ गया है, ठीक है, मेरा भी कैपिटल एक्स बढ़ गया है। चलो भाई, तो इट कैन बी पॉसिबल, लेस देन 1 इज ऑल्सो पॉसिबल, लेस देन 1 इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ क्या सर ऐसा हो सकता है इक्वल टू 1 हो सकता है? सारे लोग कमेंट करके बता देंगे क्या सर कैपिटल एक्स इक्वल टू 1 हो सकता है, यस और नो? प्लीज टेल मी, क्या कैपिटल एक्स इक्वल टू 1 हो सकता है? बोलो भाई। कैपिटल एक्स, अब मान लो ये 50 ग्राम का है, सपोज कर लो दिस इज द 50 ग्राम, अब मैं इसके अंदर पानी भी 50 ग्राम डाल सकता हूं। इनकेस मैं इतने वेट का इसके अंदर पानी डाल दूं तो कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लो ये 50 ग्राम का है और मैं 50 ग्राम इसमें पानी भी डाल दूं तो इसके अंदर जितना वेट ऑफ द मॉइस्चर होगा उतनी वेट की ड्राई सॉलिड होगी, उतनी वेट की ड्राई सॉलिड होगी। तो एट दिस कंडीशन इट विल इक्वल टू 1, इट विल लेस देन 1, इट विल ग्रेटर देन 1। बट मैं बात करूं ये जितना रुमाल उतना पानी, ये भैया रुमाल नहीं डस्टर है, ये रुमाल काला हो जाएगा मुंह, ठीक है, ओके। तो जितना भैया पानी उतना मामला, ठीक, तो इट कैन बी इक्वल टू 1। अब आ जाओ, ये बताओ सारे लोग, स्मॉल एक्स कैन बी ग्रेटर देन 1। स्मॉल एक्स का क्या मतलब है? स्मॉल एक्स का मतलब है ये वेट बेसिस पर है, केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ वेट सॉलिड, केजी ऑफ वेट सॉलिड। अब ये बता दो ये एक से ज्यादा हो सकता है, यस और नो? चलो भाई, दिस कैन बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, प्लीज टेल मी फास्ट। यस, इट विल ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि ये जो वेट सॉलिड है ना मेरे भाई, इसके अंदर मॉइस्चर भी है और आपका सॉलिड भी है, मॉइस्चर भी है और सॉलिड भी है, तो दिस विल ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल। इनकेस यहां पे मैं वेट बेसिस लिखा होता तो इसका आंसर हो जाता नो, ठीक है। ड्राई बेसिस लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा, यस, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। इनकेस मैं ड्राई बेसिस की जगह वेट बेसिस लिख देता तो आंसर हो जाता नो, तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड को तो गायब नहीं कर दोगे ना आप, कुछ तो वेट सॉलिड का जरूर होगा, ठीक है, कुछ तो वेट सॉलिड का जरूर होगा। तो यहां पे मास, मॉइस्चर और सॉलिड, ठीक है, कुछ तो वेट सॉलिड का जरूर होगा, यस, ठीक है। तो क्लियर हो गया दोनों लोग, दोनों चीजें एक बार कमेंट करके सारे लोग यस बोल देंगे। तो ये सवाल क्लियर हो गया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। देखो हम लोग सिर्फ यहां पे सवाल नहीं लगा रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा दूं, हमारा उद्देश्य है कि चीजें आप सीखो 100 क्वेश्चन के थ्रू, 100 क्वेश्चन के थ्रू 1000 बातें सीख लो। मेरा उद्देश्य ये है आप लोगों के साथ, माई पर्पज इज डिफरेंट, ठीक है। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये नहीं कि मैं बीके दत्ता की 100 प्रॉब्लम लगवा दूं और आप हंसते हुए चले जाएं, अदरवाइज मैं ये प्रॉब्लम ही नहीं लेकर। मेरा पर्पज ये है कि आप लर्निंग वाले मोड में है कि नहीं है, आप चीजों को विजुलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस द माई पर्पज ऑफ दिस सेशन, अदरवाइज ये सब बताने की नीड भी नहीं थी। लास्ट वाली लाइन से रिपीट, कौन सी लाइन भैया रिपीट करनी है? ये वाली लाइन ये थी कि लास्ट वाली लाइन, हमें क्या पता कौन सी मैंने लाइन बोली है। लास्ट वाली लाइन ये मैंने बोली थी कि कभी भी मास ऑफ द सॉलिड निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है भावना। चलो अगले सवाल की ओर मूव किया जाए, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 60 हो चुके हैं भैया, ये सवाल आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, नंबरिंग बहुत स्लो से बढ़ रही है क्योंकि हम लोग एनालिसिस बहुत कर रहे हैं। 61, चलो इस सवाल में थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ वेट बेसिस वाली बता तो दी है भावना। सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे मुस्कुराते हुए। चलो जरा इसको करेंगे सारे लोग,
आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन। एकदम से मौज मस्ती में पढ़ाई करेंगे, है ना, कोई ज्यादा पैनिक नहीं लेना है, कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से बनाते हुए चलेंगे। चलो डू दिस। सारे लोग कमेंट करके अपना आंसर बता देंगे, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। द अमाउंट ऑफ द फ्री मॉइस्चर इन अ सॉलिड, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आना चाहिए इसका? ए पार्ट आप लोग बोल रहे हो, मस्ट बी ग्रेटर देन अनबाउंड मॉइस्चर। ओके ठीक है। एनी अदर कॉन्सेप्ट फार्मूला इजिली बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ योर लैकिंग ऑफ रिवीजन। ठीक है, रिवीजन को इंप्रूव करो, रिवीजन को बढ़ाओ। ठीक है, रिवीजन लिख लिख के करो, रिवीजन बेटा लिख लिख के करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको चीजें रिटेन रहनी चाहिए, रिटेन रहनी चाहिए। लगातार पढ़ाई करते रहो, ठीक है, बार बार चीजें पढ़ते रहोगे तब फिर चीजें रिटेन रहती हैं। कोई चीज पढ़ के छोड़ दोगे देन यू कैन स्किप। पहले आंसर ए आ रहे थे, अब आंसर आने लगे हैं सी। सोच समझ के आंसर दे रहे हो आप लोग की नहीं? चलो भाई सोच समझ के आंसर दिलाते हैं आपको। ये क्या था? अनबाउंड, और ये था अपना बाउंड। बाउंड का मतलब इतना मॉइस्चर, ये बाउंड मॉइस्चर, और दिस द अनबाउंड मॉइस्चर, दिस द अनबाउंड मॉइस्चर। ये तो पढ़े हो आप लोग, दिस द अनबाउंड, दिस द बाउंड। अब फ्री मॉइस्चर क्या होता है भाई? फ्री मॉइस्चर क्या होता है? दैट मॉइस्चर विच कैन रिमूव, दिस इज कॉल्ड फ्री मॉइस्चर। फ्री मॉइस्चर वो होता है जितना रिमूव कर सकते हो। ये इक्विलिब्रियम मॉइस्चर है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला पूरा रिमूव कर लोगे, इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला पूरा क्या कर लोगे? रिमूव कर लोगे। तो जो फ्री मॉइस्चर है, अब फ्री मॉइस्चर आपका ये बाउंड मॉइस्चर से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, फ्री मॉइस्चर आपका बाउंड मॉइस्चर से ज्यादा भी हो सकता है, राइट। इट कैन बी, ये क्या हो गया? मस्ट बी ग्रेटर देन वन ऑफ द अनबाउंड मॉइस्चर। अब अनबाउंड मॉइस्चर से तो ज्यादा है, ये बताओ। पहला वाला ऑप्शन में आ जाओ, पहले वाले ऑप्शन में बात करूं, मस्ट बी ग्रेटर देन अनबाउंड मॉइस्चर। अनबाउंड मॉइस्चर सिर्फ इतना है और फ्री मॉइस्चर इतना है। क्या ये बताओ फ्री मॉइस्चर ऑलवेज अनबाउंड मॉइस्चर से ज्यादा रहेगा? यस और नो? ऑलवेज रहेगा ज्यादा? यस और नो? मेरा क्वेश्चन समझना, फ्री मॉइस्चर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अनबाउंड मॉइस्चर? यस और नो? फ्री मॉइस्चर ऑलवेज ग्रेटर देन द अनबाउंड मॉइस्चर? यस और नो? सारे लोग पहले आंसर बता देंगे कमेंट करके। फ्री मॉइस्चर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अनबाउंड मॉइस्चर? यस और नो? कमेंट या यस लिखेंगे या तो नो लिखेंगे। ठीक है, मतलब यस आप लोग बोल रहे हो। यार भैया 20 लोग प्रेजेंट हो और 20 कमेंट नहीं आए हैं, सिर्फ 5 बच्चे एक्टिव हैं। इसका मतलब अदर बच्चे सिर्फ सो रहे हो, आप इनके आंसर नहीं दे रहे हो, तो फिर जीवन में आप खुल के नहीं बोल पाओगे कभी। ठीक है, आंसर दो, गलत हो जाए सही हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, चलो एक मैं आपको केस देता हूं। अपने पास इनिशियल मॉइस्चर ऐसा है, अपने पास इनिशियल मॉइस्चर यहीं से है। इनिशियल मॉइस्चर हमारा सर अनबाउंड है ही नहीं, हमारा अनबाउंड मॉइस्चर है ही नहीं सिस्टम में, हमारा सिर्फ फॉलिंग वाला है, बाउंड मॉइस्चर है। ऐसा पॉसिबल है? इट कैन पॉसिबल ऑल्सो, ये भी पॉसिबल है। अब फ्री मॉइस्चर इतना है, दिस द फ्री मॉइस्चर, दिस द फ्री मॉइस्चर। क्या सर अनबाउंड मॉइस्चर इसमें है ही नहीं अनबाउंड मॉइस्चर, तो तुम ऑलवेज कैसे बोल दिए यस? ऑलवेज कैसे बोल दिए यस? सर अनबाउंड मॉइस्चर तो तब होगा ना जब सॉलिड के अंदर ऊपर पानी भरा होगा। अब मैं बोलूं सॉलिड है, सिर्फ इसके अंदर पानी में डाल दे रहा हूं, ये लो,
अब इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो कौन सा होगा, बाउंड या अनबाउंड, जरा बताओ सारे लोग। इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो कौन सा है, बाउंड या अनबाउंड, प्लीज टेल मी। इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बाउंड है या अनबाउंड है, बोलो भैया। इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बाउंड है या अनबाउंड है, दिस इज द बाउंड मॉइस्चर, देयर इज नो एनी अनबाउंड मॉइस्चर। तो फ्री मॉइस्चर इज देयर, फ्री मॉइस्चर अनबाउंड मॉइस्चर से क्या हो गया, क्या हो गया, अनबाउंड मॉइस्चर तो है ही नहीं, ठीक है। तो अनबाउंड मॉइस्चर तो है ही नहीं, राइट, देयर इज नो एनी अनबाउंड मॉइस्चर। तो अनबाउंड मॉइस्चर नहीं है, फ्री मॉइस्चर है, तो आपका क्या हो गया, तो फ्री मॉइस्चर विल बी ग्रेटर देन अनबाउंड मॉइस्चर, ये पॉसिबल है, इट कैन पॉसिबल, ठीक है। अब देखो, अब जो फ्री मॉइस्चर है इसका मतलब क्या, अनबाउंड मॉइस्चर, क्लियर नहीं, एक बार फिर से रिपीट, ओके रिपीट कर ही दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ये बताओ ये फ्री मॉइस्चर होता क्या है, जो मॉइस्चर कैन बी रिमूव, जो भी मॉइस्चर रिमूव किया जा सकता है वो होता है फ्री मॉइस्चर, यस और नो, दैट मॉइस्चर विच कैन बी रिमूव, जो मॉइस्चर रिमूव किया जा सकता है वो भैया होता है हमारा फ्री मॉइस्चर। अब क्वेश्चन में लिखा है मस्ट बी ग्रेटर देन द अनबाउंड मॉइस्चर, तो जो फ्री मॉइस्चर है मस्ट बी ग्रेटर देन द अनबाउंड मॉइस्चर। अब अनबाउंड मॉइस्चर भैया सिस्टम में है ही नहीं, तो फ्री मॉइस्चर हमेशा कैसे जीरो होगा, ग्रेटर देन इससे होगा, तो ये तो गलत हो गया ना ऑप्शन, ये क्या हो गया, गलत हो गया, मस्ट बी ग्रेटर देन द अनबाउंड मॉइस्चर। अब अनबाउंड मॉइस्चर है ही नहीं, तो ये कैसे आपने डिसाइड कर दिया कि अनबाउंड मॉइस्चर से ज्यादा होगा फ्री मॉइस्चर, ठीक है। अनबाउंड मॉइस्चर से तब हम बात करेंगे तब पिक्चर में दोनों मॉइस्चर होंगे, तो ऑलवेज ये बात सही नहीं है, ऑलवेज ये बात सही नहीं है। लेस देन द क्रिटिकल मॉइस्चर, नहीं भैया ये तो गलत लिखा ही है, लेस देन द क्रिटिकल मॉइस्चर ये हमेशा सही नहीं है, ठीक है, ये ऑलवेज सही नहीं है। क्रिटिकल मॉइस्चर से बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। यहां पे ये चीज और लिखनी चाहिए ऑलवेज। नाउ थर्ड ऑप्शन पे आ जाए, मे बी मोर देन द बाउंड मॉइस्चर, 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 ये पॉसिबल है क्या, मे बी मोर देन द बाउंड मॉइस्चर। बाउंड मॉइस्चर का क्या मतलब है, दिस वन द बाउंड मॉइस्चर। मैं बोलूं बाउंड मॉइस्चर आपका कितना है, यहां पे मैं बोलूं 0.3 है, क्रिटिकल मॉइस्चर 0.3 है, तो बाउंड मॉइस्चर कितना हो गया, बाउंड मॉइस्चर आपका कितना हो गया 30%, 0.3 30%। अब इनिशियल मॉइस्चर कितना था, इनिशियल मॉइस्चर आपका कितना था, मैं बोलूं 90% था, समझना सारे लोग, ठीक है 90% था। और आपका ये फ्री मॉइस्चर इक्विलिब्रियम मॉइस्चर है 0.1%, 0.1%, राइट। अब ये बताओ फ्री मॉइस्चर कितना हो गया, 0.1 माइनस का 0.8, तो फ्री मॉइस्चर कितना हो गया 0.8, यस और नो। तो फ्री मॉइस्चर कितना, इनिशियल मॉइस्चर 0.9% था और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर 0.1, तो विच मॉइस्चर कैन बी रिमूव कितना किया जा सकता है 0.8, मतलब 80% फ्री मॉइस्चर हो गया, और बाउंड मॉइस्चर है सिर्फ 30%। तो यहां पे क्या स्टेटमेंट लिखा है, इट मे बी मोर देन द बाउंड मॉइस्चर। बाउंड मॉइस्चर कितना था 30%, जबकि फ्री मॉइस्चर कितना हो गया 80%, तो यस दिस कैन बी पॉसिबल, इट मे बी मोर देन द बाउंड मॉइस्चर, यस दिस कैन बी पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल। सर लोगों को समझ में आ गया हो तो एक बार यस बोल दो, सर लोगों को समझ में आ गया हो तो एक बार यस बोल दो। तो दिस मे बी मोर देन द बाउंड मॉइस्चर, ये आपका बाउंड मॉइस्चर से ज्यादा हो सकता है, ओके गॉट इट। मस्ट का मतलब कंफर्म ऐसा नहीं है, मस्ट यहां पे मस्ट लिखा है इसने गड़बड़ कर दिया, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यस यहां पे मे बी पॉसिबिलिटी, यस पॉसिबिलिटी इज देयर, पॉसिबिलिटी इज देयर, ठीक है। तो आपका इनिशियल मॉइस्चर कितना है, ये मे भी लिखा है, और मे नॉट भी, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी हो, ओके इट मे बी मे नॉट भी हो सकता है, ठीक है। तभी क्वेश्चन में लिखा है मे बी, तो मे बी की वजह से आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, मे बी की वजह से आंसर सही हो जाएगा। इनकेस ऐसा होता तो देखो गलत हो जाता, मे बी ना लिखा होता, इनकेस आपका क्या होता सिर्फ अनबाउंड मॉइस्चर होता ही नहीं, तो आपका सिर्फ बाउंड मॉइस्चर कितना होता,
देखना, लिसन वेरी केयरफुली। तो आपका बाउंड मॉइस्चर कितना होता है? 30%। इन केस आपका अनबाउंड मॉइस्चर नहीं है, अनबाउंड मॉइस्चर नहीं है, इनिशियल मॉइस्चर ही 30% होता, तो आपका बाउंड मॉइस्चर कितना होता? 30%। आपका बाउंड मॉइस्चर 30% और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर 0.1 है, तो फ्री मॉइस्चर कितना हो गया? 0.2। तो फ्री मॉइस्चर कितना हो गया? 0.2, क्योंकि 0.3 से 0.1, तो फ्री मॉइस्चर इज 0.2। तो इसी वजह से क्या हो गया? नाउ फ्री मॉइस्चर कंटेंट विल बी लेस देन ऑफ द बाउंड मॉइस्चर। तो क्वेश्चन यहां पे क्या लिखा? इट मे बी, ठीक है, पॉसिबल है। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था उस तरीके से पॉसिबल है, और जैसा मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? सारे लोगों को बात समझ में आई दोनों तरीके से? ठीक है, सारे लोगों को बात समझ में आई? यस, डायरेक्ट बाउंड से भी गलत हो सकता है। ठीक है, बात आ गई सारे लोगों को समझ में? यस और नो? ठीक है, तो इट मे बी, मे नॉट बी। ठीक है, तो इनकेस आप बाउंड मॉइस्चर की बात करेंगे तो 30% बाउंड मॉइस्चर है। ठीक है, और फ्री मॉइस्चर कितना है? 20%, क्योंकि 0.1 कितना है? इक्विलिब्रियम मॉइस्चर। ठीक है, तो 20% क्या है? आपका फ्री मॉइस्चर, दैट कैन बी रिमूव। ओके, तो उस केस में आपका फ्री मॉइस्चर कंटेंट विल बी लेस देन, तभी यहां पे सवाल लिखा है मे बी। ठीक है, तो जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था तो उस तरीके से आ जाएगा कि इट मे बी ग्रेटर देन द बाउंड मॉइस्चर, हो सकता है। ठीक, तो ये था भैया थ्योरेटिकल सवाल था, लेकिन बहुत दमदार था। सारे लोगों को बात समझ में आ गई हो तो एक बार मुस्कुराते हुए यस बोल देंगे। इंटरव्यू में ऐसे फंसाया जाता है आपको। समझ में आ गई? पकड़ पा रहे हो? उस लेवल तक जा पा रहे हो? सोच पा रहे हो कि नहीं? यार भाई बताओ जल्दी से। सिर्फ अली को आई केवल बात समझ में, और बच्चों को बात समझ में नहीं आई। ठीक है, नहीं समझ में आई तो नो लिखो, तो रिपीट किया जाए। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 62। सवाल करो, ये है दमदार, ये है दमदार सवाल। थोड़ा कैलकुलेशन मांगे, कैलकुलेशन ऑफ द ड्राइंग टाइम एंड ड्राइंग रेट। चलो करो, ये है सवाल आप लोगों के सामने। एक बार रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं बाबू। देखो, अमाउंट ऑफ द फ्री मॉइस्चर ऑफ द सॉलिड, मतलब ये लिखा है अमाउंट ऑफ द फ्री मॉइस्चर इन अ सॉलिड। फ्री मॉइस्चर का मतलब ये होता है जितना मॉइस्चर रिमूव कर सकते हैं, जितना मॉइस्चर रिमूव कर सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम मॉइस्चर है, दिस इज द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर, दिस इज द क्रिटिकल मॉइस्चर, और ये होगा आपका इनिशियल मॉइस्चर। इनिशियल मॉइस्चर आपका शिफ्ट करता है। इनिशियल मॉइस्चर इसके अंदर भी आ सकता है, इसके बाहर भी जा सकता है। एक बार और रिपीट करता हूं, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। अब मैं सवाल तीसरे ऑप्शन पे डायरेक्ट हिट करता हूं। ये बोला गया है कि जो फ्री मॉइस्चर है वो मे बी मोर देन द बाउंड मॉइस्चर। मैं एक अपनी तरफ से एग्जांपल लेता हूं कि अपना इनिशियल मॉइस्चर है 90%। इनिशियल मॉइस्चर कितना है? 90%। और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कितना है? 0.1, और क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट है 0.3। अब जो बाउंड मॉइस्चर कितना होता है? दिस इज कॉल्ड बाउंड मॉइस्चर। अंकित जरा ये बताओ, बाउंड मॉइस्चर इसमें कितना है? 30%। बाउंड मॉइस्चर इज 30%, यस और नो? फ्री मॉइस्चर कितना है इसमें? फ्री मॉइस्चर कितना है? एफएम मत समझ लेना। फ्री मॉइस्चर कितना है? दैट कैन बी रिमूव। रिमूव कितना किया जा सकता है? जो इक्विलिब्रियम से एबव होता है, जो इक्विलिब्रियम से एबव होता है वो रिमूव किया जा सकता है। इसका मतलब 0.9 से लेकर 0.9 में ये 0.1 माइनस कर दें तो इसका मतलब जो फ्री मॉइस्चर आ जाएगा वो 0.8 आ जाएगा। तो इस सवाल में पूछा गया है द अमाउंट ऑफ द फ्री मॉइस्चर कैन बी ग्रेटर देन, मे बी ग्रेटर देन द बाउंड मॉइस्चर। ये कितना हो गया? 80%। तो कैन बी ग्रेटर देन बाउंड मॉइस्चर, कैन बी मे बी मोर देन द बाउंड मॉइस्चर। यस, इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। ठीक, इट कैन बी पॉसिबल। अब मैंने बोला कि पॉसिबल कब नहीं होगा, ये तो सवाल मतलब जो आंसर था उसको मैंने जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, वो 0.0 लेना भी नहीं है, 0.0 नहीं लेना है अली। जब अभी तक सिर्फ मैंने 4 सब्जेक्ट किए हुए हैं, मैं सारे सब्जेक्ट कवर करूं या शुड आई कंसंट्रेट द मेन सब्जेक्ट? सारे पहले आप मेन सब्जेक्ट कवर करो, देन आपके पास टाइम बच्चा है। 4 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए, अभी भी बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है, मेरे से डिस्कस करना तो मैं तुमको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट तुम्हारे हो चुके हैं, आराम से कर सकते हो।
गुड इवनिंग भैया। ठीक है, आराम से कर सकते हो, नो वरी। अब देखना है यहाँ पे बहुत ध्यान से। अब इसका मैंने जो दूसरा केस आपको बताया कि सर ये कंडीशन में फेल भी हो सकती है, यस फेल भी हो सकती है इन केस आपका बाउंड मॉइस्चर नहीं है, मतलब जो इनिशियल मॉइस्चर है वो ही क्रिटिकल मॉइस्चर हो जाए, इनिशियल मॉइस्चर ही क्रिटिकल मॉइस्चर हो जाए। अब बाउंड मॉइस्चर तो 30% रहा, बट आपका फ्री मॉइस्चर आपका 20% हो जाएगा इसमें, दूसरे वाले केस में। ये दूसरा केस है, ये पहला केस है, पहले के केस से मैंने सेटिस्फाई करवा दिया आंसर। दूसरा के केस वो क्या है कि फ्री मॉइस्चर कंटेंट अब इसमें कितना बचेगा, इनकेस इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट के बराबर हो जाए, ठीक है, तो कितना बचेगा 30%। अब फ्री मॉइस्चर कितना होगा, 30 माइनस 10% मतलब 20%, ये 20%। तो इट मे बी, ऐसा भी हो सकता है कि फ्री मॉइस्चर कंटेंट विल बी लेस देन द बाउंड मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, फ्री मॉइस्चर कंटेंट विल बी लेस देन द बाउंड मॉइस्चर कंटेंट, ऐसा भी हो सकता है। इसी वजह से क्वेश्चन में क्या लिखा है, मे बी मोर देन 1, मे बी लेस देन द, ये भी हो सकता है। यहां पे एक ऑप्शन और हो सकता है, वो भी करेक्ट हो जाएगा, मे बी लेस देन द बाउंड मॉइस्चर, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके अंकित, समझ में आ गया? देखो, तो इनकेस ऐसा लिखा होगा मे बी लेस देन द बाउंड मॉइस्चर, यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो अच्छे से आप थ्योरी पकड़ में आ जाएगी आपको, तब फिर आराम से सवाल बना लेंगे, अदरवाइज यही सवाल कठिन हो जाता है। चलो इसको करेंगे सारे लोग, डू दिस फास्ट, अच्छे से करेंगे, सारा कुछ करेंगे अच्छे से। टाइम भले ही आपका 1 घंटा ज्यादा लग जाए, लेकिन चीजें आपके बहुत परफेक्शन की तरीके से होनी चाहिए। यस यस, मस्ट एंड मे भी खेल गया है, इसी को समझना था। शिवम अब तुम उसको 2 बार फिर से सुन लेना, ठीक है, लेक्चर के बाद, ठीक है, लेक्चर के बाद सुन लेना उसको एक बार फिर से, नहीं आता है फिर से मेरे से पूछ लेना। चलो करो जल्दी से। ये तो कर ही लोगे। कैलकुलेट द टोटल ड्राइंग टाइम, ये तो आप कर ही लोगे यार, ये तो सरल सवाल है, ये तो कर ही लोगे। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग बना लेंगे। चलो चलो, 2 मिनट का सवाल था, आराम से आप लोगों ने बना लिया होगा। चलो क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल ड्राइंग टाइम, तो टोटल ड्राइंग टाइम स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है, आराम से आप कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, सारा कुछ। यहां पे एक चीज मैं और बता दूं, ऑल मॉइस्चर कंटेंट ऑन द ड्राई बेसिस, ऑल मॉइस्चर कंटेंट ऑन द ड्राई बेसिस, ड्राई बेसिस पर है, नो नीड टू कन्वर्ट, ठीक है, सारे मॉइस्चर कैसे हैं, ड्राई बेसिस पर हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम,
टोटल टाइम कैसा होता है, टी फॉर कांस्टेंट प्लस टी फॉर फॉलिंग। तो यहां से टोटल टाइम आपको निकालते हैं, इनकेस आपको बड़ा वाला फार्मूला याद हो तो देखो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, SSYANC इनटू, पहले किस में जाएंगे, कांस्टेंट में जाएंगे, तो कांस्टेंट x इनिशियल माइनस का XC प्लस का, अब फॉलिंग में जा रहे हैं, XC माइनस का x इक्विलिब्रियम इंटू ln XC माइनस का x इक्विलिब्रियम अपॉन x फाइनल माइनस का x इक्विलिब्रियम। ठीक है, सारा कुछ डेटा अवेलेबल है, सारा देखो, जब भी स्टैंडर्ड हो तो डायरेक्ट फार्मूला लिखो, जब भी क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड है कि नहीं है। ये देखो, अब आपके पास SSYA की वैल्यू दी है, यहां पे थोड़ा ट्विस्ट रहता है, आप इनके ड्राइंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो ये लिखा था सॉलिड लोडिंग। ठीक है, ये किलोग्राम पर ए, मतलब SSYA की वैल्यू सीधे सीधे दे दी है 35, इसकी सीधे सीधे वैल्यू दी है 35, NC की वैल्यू दी है 4.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर आवर, इसकी वैल्यू दे दी है 4.5, इसकी वैल्यू दे दी है 4.5। ठीक है, चलो भाई, क्रिटिकल मॉइस्चर 10% गिवन है, क्रिटिकल मॉइस्चर कितना है 10%, ये 0.1 है, इनिशियल मॉइस्चर कितना है 30%, 0.3। ठीक है, ये क्रिटिकल मॉइस्चर कितना है 10%, 0.1। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कितना है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर है 0.2, तो ध्यान रखना 0.2 को ऐसे लिखना, 0.002 आएगा, ध्यान रखना, नहीं तो 0.02 लिख दिया तो फिर आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक है, 0.002 आएगा, ऐसे केस में थोड़ा सा केयर करेंगे। ठीक है, XC की वैल्यू आएगी 0.1, अरे यार कितना है 1% है क्या, ओके लोग खेल गए। ठीक है, हो गई दिक्कत ये। ठीक है, पॉइंट है ना, तो 0.002 तो ये आएगा, और ये कितना आएगा 0.01 ये आएगा, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट आएगा 0.01, ध्यान रखिए ये दो गलती हो जाती है, 0.01। ठीक है, XC सब कुछ रख दो, X फाइनल आपके पास है, सब कुछ है, X फाइनल कितना है, फाइनल मॉइस्चर कितना, कंटेंट कितना है, रुको ये 1 मिनट, अरे यार हाँ 10%, ठीक, ये तो ठीक था, ये तो 0.1 ही है, ये तो 0.1 ही है, फाइनल मॉइस्चर कंटेंट है 1%, मतलब ये है 0.01, ये है 0.001, 0.001। ठीक है, तो इसको सारे लोग केयर करेंगे। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा एक्स इक्विलिब्रियम आ जाएगा 0.01। यस, कल से आपका थर्मो स्टार्ट हो रहा है विनीत, कल से सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे अभी प्लस पर मूव करना चाहते हैं वो लोग मूव कर लें। आंसर क्या आ रहा है 3.46, सारा कुछ आपके पास डेटा अवेलेबल है, पुट कर देंगे। टी टोटल इक्वल टू 3.46। यूनिट क्या आएगी बताओ, आर। यूनिट क्या आएगी, घंटा या मिनट, यूनिट आएगी भैया आर्स। क्यों आर्स आएगी, हमेशा यूनिट ध्यान रखना, जब भी ड्राइंग का सवाल लगाओगे यूनिट टाइम की हमेशा कहां से देखते हैं, जो भी ड्राइंग रेट दिया जाता है, जो भी ड्राइंग रेट, यहां पे देखो आर लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, यहां से टाइम निकालते हैं। ठीक है, चलो ओके, खत्म बात। तो इसको सारे लोग कर लेंगे, स्टैंडर्ड था 2021 का सवाल, 2021 याद आ रहा है आप लोगों को, 2021 में ऐसे ही सवाल दिया गया था, 2021 गेट में केमिकल इंजीनियरिंग में ऐसे ही सवाल आया हुआ था। ठीक है, सेम तरीके का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ओके, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, और दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट इज द ड्राइंग रेट व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट इज 5%। सवाल सेम है, उसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है कि आपको ड्राइंग रेट निकालना है जब मॉइस्चर कंटेंट इज 5% हो तब। आपका पहले ड्राइंग रेट कितना, कांस्टेंट इतना है, अब आपका ड्राइंग रेट निकालना है जब आपका मॉइस्चर कंटेंट 5% हो। नहीं, क्लासिकल थर्मो और सॉल्यूशन थर्मो दोनों प्लस पे आएंगे ना, प्लस का कोर्स है ये। ठीक है, अब आपको निकालना है, ये सवाल आप लोगों के लिए नया है, ऐसा अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। व्हाट इज द ड्राइंग रेट व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इज 5%। डू दिस, 1 मिनट का टाइम लो, जल्दी से करो। मॉइस्चर कंटेंट 5% हो तब ड्राइंग रेट कितना होगा। व्हाट विल बी द ड्राइंग रेट इफ मॉइस्चर कंटेंट इज 5%। करो, जो निकालना हो, मुझे आंसर दो फाइनली, बस मुझे फाइनली आंसर दो, आप मुझे फाइनली आंसर दो।
और तो सब ठीक है, बस मुझे आंसर चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये हो गया इतना, ठीक है। ये रहा भैया दिस वन, ठीक है, ओके। चलो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। किसी से बना, किसी ने बनाया, किसी ने बनाया सवाल, किसी ने बनाया, कोई ऐसा है विद्यार्थी जिसने बनाया हो सवाल, कोई है ऐसा, कोई ऐसा है जिसने टैग किया हो, बोलो भैया। एनीवन, एनीवन हियर। क्वेश्चन में बोला गया है फॉलिंग रेट पीरियड इज लीनियर, तो इसकी हम यूज कर लेंगे। इफ फॉलिंग रेट इज द लीनियर विद मॉइस्चर कंटेंट, बस इसको उठा के हम लोग बना लेंगे। 2 मिनट, बहुत बढ़िया सागर। आंसर बताओ, फॉलिंग रेट इज लीनियर। अब ये बताओ जो 5% है, सबसे पहले ये बताओ 5% जो है वो आपका फॉलिंग रेट में है या कांस्टेंट रेट में है? अच्छा 1 मिनट, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। इनकेस मॉइस्चर कंटेंट, सारे लोग जरा बताओ, इनकेस मॉइस्चर कंटेंट आपका, मॉइस्चर कंटेंट आपका 20% हो तो रेट ऑफ द ड्राइंग बता दो जल्दी से कितना होगा। इनकेस मॉइस्चर कंटेंट आपका 20% है, देन रेट ऑफ द ड्राइंग विल बी, प्लीज टेल मी। दिस इज द वन क्वेश्चन, बहुत ही टेक्निकल सवाल है ये, बहुत ही टेक्निकल सवाल है। इनकेस मॉइस्चर कंटेंट 20% हो तो रेट ऑफ ड्राइंग विल बी, बहुत ही लॉजिकल सवाल है और टेक्निकल सवाल है। पहले तो ये बात समझो, मॉइस्चर कंटेंट में 20% की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से सवाल दिया है। पहले मैंने अपनी तरफ से सवाल दिया है कि मॉइस्चर कंटेंट मेरा 20% हो तो रेट ऑफ ड्राइंग विल बी। पहले तो इस सवाल का आंसर देंगे। सोच ही नहीं पा रहे हो तो आंसर क्या आएगा, लिसन वेरी केयरफुली। आपका इनिशियल मॉइस्चर कितना है? 30%। इनिशियल मॉइस्चर 30%। और क्रिटिकल मॉइस्चर कितना है भैया? क्रिटिकल मॉइस्चर है 10%, 0.1। अब मैं बोल रहा हूं मॉइस्चर कंटेंट आपका 20% हो। अब मॉइस्चर कंटेंट आपका भैया 20% होगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। और भैया जो यहां पे जो ड्राइंग रेट होगा वो यहां पे ड्राइंग रेट होगा, वो यहां पे ड्राइंग रेट, मतलब इन केस मेरा मॉइस्चर कंटेंट इसके बीच में है, देन योर ड्राइंग रेट विल बी सेम। मतलब आप इसका आंसर सीधे सीधे बोल दोगे कि सर जो n आएगा वो आपका 4.5 आएगा। सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार यस बोल देंगे, इतना आएगा। कब? जब मैं 20% लूंगा। सारे लोगों को ये बात आ गई समझ में, क्योंकि इस जोन में भैया कांस्टेंट ड्राइंग रेट पीरियड है। सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई, यस और नो? अब प्रॉब्लम क्या है, जो इस सवाल में समझने वाली बात क्या है, भैया इन्होंने बोल दिया 5%। अब 5% में आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। 5% इक्विलिब्रियम मॉइस्चर आपका कितना है? 1%। सॉरी, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कितना है? 0.2%। ये है 0.2%, 0.002। अब तुम्हारा कितना बोला है उसने, और तुम्हारा फाइनल मॉइस्चर कंटेंट है 1%। इसका मतलब, और क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट है 10%। इसका मतलब जो तुम्हारा 5% होगा ना भाई, वो इधर कहीं होगा। मतलब तुम्हें इस पॉइंट पर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये 5% है, तो तुम्हारा ड्राइंग रेट कितना होगा, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है सवाल। अब ये तुम नहीं निकाल पाओगे, ये तुम नहीं निकाल पाओगे देख के डायरेक्ट, क्योंकि जब 5% होगा, लिसन वेरी केयरफुली, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है। जब आपका मॉइस्चर कंटेंट 0.5%, कितना? 5%। 5% का मतलब 0.002, 0.005, 5% होगा। कितना बोला है? 5% बोला है ना, 5%। तो इसका मतलब 0.05, 0.05, 0.05 होगा मॉइस्चर कंटेंट। तो वो कहां पे लाई कर रहा होगा? फॉलिंग रेट में लाई कर रहा होगा। सारे लोग पहले तो इस बात को क्लियर करें, क्योंकि इससे कम है, इससे कम है और इससे ज्यादा है। सारे लोग बताएं,
फॉलिंग रेट में लाई कर रहा होगा, फॉलिंग रेट में लाई कर रहा होगा, यस और नो। अब उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। लीनियर बोला है तो लीनियर लाइन की इक्वेशन क्या होती है, n इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, n इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये होती है। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लें और इस लाइन की भैया इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, हमको ये इक्वेशन पता होगी तो हम किसी भी कंपोजिशन पर जाके x पे जाके हम लोग y की वैल्यू बता सकते हैं, किसी भी x पर जाके y की वैल्यू बता सकते हैं। तो हमको बस ये फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है। एक तो आपको दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए होंगी, एक ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगा लो और एक ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगा लो, ठीक है। आप एक ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगा लो, एक ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगा लो, दो बाउंड्री कंडीशन लगा लो, ठीक है, दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे। अब मैं पहले तो ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगाता हूं, मतलब n इक्वल टू एन सी, n इक्वल टू एन सी, x इक्वल टू 0.1 आ जाएगा। तो एन सी की वैल्यू कितनी है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान देना। n इक्वल टू एन सी इक्वल टू m इंटू एक्स सी प्लस का c, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मैं यहां पे लगा दे रहा हूं इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ द ड्राइंग कितना होगा, सारे लोग कमेंट करके बता देंगे। इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, यहां पे रेट ऑफ द ड्राइंग कितना है, इनकेस इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया मतलब फर्दर देयर इज नो एनी फ्लक्स, मतलब रेट ऑफ ड्राइंग विल बी 0 एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। m इंटू एक्स इक्विलिब्रियम प्लस का c, दो इक्वेशन, दो अननोन, सारे लोग सॉल्व कर पाएंगे क्या, सारे लोग सॉल्व कर पाएंगे। m और c की जल्दी से वैल्यू बता दो, m कितना आएगा और c कितना आएगा। आपके पास इक्विलिब्रियम मॉइस्चर है, क्रिटिकल मॉइस्चर है, आपके पास कांस्टेंट रेट पीरियड है। सारे लोग जरा m और c की वैल्यू बता दो कितनी आएंगी। सारे जितने भी यहां पे इंजीनियर्स हैं जल्दी से अपनी बुद्धि का यूज करके, कलम और कैलकुलेटर का यूज करके जल्दी से m और c की वैल्यू बता दो जल्दी से। जिस हिसाब से बच्चे प्रेजेंट है ना, मन कर रहा है सेशन बंद कर दें, ठीक है। जल्दी से बता दो m और c की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से m और c की वैल्यू जल्दी से बता दो कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड c? m और c की वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करो भैया। दो इक्वेशन, दो अननोन, अब ये भी हमसे करवाओगे क्या? m की वैल्यू आ रही है 45.9, इतना ज्यादा स्लोप देख लो, मतलब सही आना चाहिए। सारे लोग जरा m और c की वैल्यू बता देंगे। 45, सागर 45 दशमलव कितना आ रहा है। अब आधे बच्चे पता है m और c में कंफ्यूज होंगे। n c की वैल्यू है, दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, c क्रिटिकल भी है, इक्विलिब्रियम भी है। c की वैल्यू आ रही है, देखो है c और m तुम पहले निकालना सीख लो। m पॉजिटिव आएगा, c निगेटिव आएगा। चलो भाई 45.9 के साथ दो लोग मैच कर, गौरव और सुमन मैच कर गए, बहुत बढ़िया। m की वैल्यू तो मैं मान लेता हूं कि 45.9 है। c की वैल्यू बता दो। c की वैल्यू निगेटिव में आएगी 2 पॉइंट, अच्छा सुमन और गौरव का c भी मैच कर रहा है तो निगेटिव में आ रहा है 2.29, 2.29। सारे लोग देखो यहां तक पहुंच पा रहे हैं क्या? नहीं, बहुत बढ़िया गौरव, सुपर। तो c तो निगेटिव आएगा क्योंकि इंटरसेप्ट इधर कहीं जा रहा होगा, निगेटिव जा रहा होगा, ठीक है। तो c तो निगेटिव आएगा, m इतना आएगा। ये दोनों पॉइंट यहां पे उठा के पुट कर दो, उठा के पुट कर दो जल्दी से। तो जो n का जो इक्वेशन आ जाएगा, इस लाइन का जो इसका इक्वेशन आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे तो जो n आ जाएगा, n इक्वल टू नाउ n इक्वल टू आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 45.9 इंटू एक्स और माइनस का 2.29। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है। अब मैं ये लाइन की इक्वेशन पता चल गई तो मैं किसी भी x पर जाके भैया ड्राइंग रेट बता सकता हूं। मेरा x क्या है 0.05, मेरा x कितना है 0.05। उस केस में मेरा रेट ऑफ द ड्राइंग कितना होगा, n इक्वल टू हो जाएगा 45.9 इंटू 0.05
माइनस का 2.29। जल्दी से बता दो रेट ऑफ द ड्राइंग कितना आएगा, रेट ऑफ द ड्राइंग कितना आएगा? क्रिटिकल से कम होगा, क्रिटिकल से कम होगा, जल्दी से बता दो कितना आएगा। लेकिन ये क्रिटिकल से क्या होने वाला है? कम होने वाला है, गारंटेड। तो 45.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 और माइनस का 2.29 कितना आ रहा है? 0.005 आ रहा है क्या? एन कितना आ रहा है? 0.005 आ रहा है। अब आप ही लोग देख लो आप कितनी अच्छी कैलकुलेशन करते हो। अब तुम्हारा ये सी नहीं आ रहा है, ये तो तुम बता दे रहे हो पॉइंट इतना कम कैसे आएगा, बहुत कम है ये तो। तुम्हारा इसका मतलब गड़बड़ है कुछ ना कुछ, तुम्हारा एम और सी निकालने में गड़बड़ है। क्या ही बताएं यार, वेरी बैड। पता नहीं क्या करोगे जीवन में, एम और सी नहीं सही आ पा रहा है। बताओ क्या किया जाए? एम और सी निकालने में गड़बड़ है मामला, ठीक है। तुम्हारा एम और सी नहीं आ पा रहा है भैया, और तो सब छोड़ो। तुम लोगों को पता ओपी गुप्ता वाले सवाल करवाने लायक, ओपी गुप्ता के सवाल करवाएंगे कल से, हम बता रहे हैं आपको। अब की बार 100 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी ओपी गुप्ता की। ये इस सीरीज लायक हो ही नहीं। आंसर बताओ, नहीं बता पा रहे हो। सी कितना आ रहा है? अब कल से ओपी गुप्ता के हम सवाल करवाएंगे। सब बच्चे भाग जा रहे हैं क्योंकि सवाल हो ही नहीं रहे हैं। एम ठीक है, सी बताओ। चलो भाई मैं कर देता हूं, क्या ही बताएं, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो, पहले में से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया? माइनस माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, एन सी इधर आ जाएगा, एन सी इधर आ जाएगा, एम इधर रख दो, एक्स सी माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। एम की वैल्यू लो एक झटके में आ गई, 4.5 डिवाइडेड बाई एक्स सी। क्रिटिकल मॉइस्चर कितना था? 10%, 0.1। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कितना था तुम्हारा? इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कितना है? इक्विलिब्रियम मॉइस्चर मैं देख लेता हूं, तो गलती हो सकती है। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर इज 0.2, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर इज 0.2। 0.2 को कैसे लिखेंगे? 0.002, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये एम आ जाएगा 4.5। इतनी देर में तो हम कर देते हैं। 4.5 कितना ही टाइम लगेगा, ठीक है। 10% है ना, 0.1 माइनस का 0.002, 45.91, ये सही है। एम की वैल्यू आ रही है 45.91। भैया एम किसी भी इक्वेशन में डाल दो, सी निकाल लो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में डाल दो एम की वैल्यू डाल दो, दूसरी इसमें एक्स इक्विलिब्रियम से मल्टीप्लाई कर दो, बस वही आंसर आ जाएगा। इतने में तो मल्टीप्लाई कर दो किससे? एक्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कितना है? इक्विलिब्रियम मॉइस्चर अगेन आपका कितना था? इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कितना था तुम्हारा? 0.002। मल्टीप्लाई कर दो 0.002 से, 0.002, 0.091 आ रहा है, ठीक है। कितना हिट, क्या ही इसमें कैलकुलेशन थी? कुछ भी नहीं कैलकुलेशन है इसमें, अभी तुमने कैलकुलेशन इसका मतलब देखी नहीं है, ठीक है। सी इक्वल टू आएगा माइनस का 0.091, ठीक है, ये सी आएगा। तो इधर तुम्हारा आ जाएगा एम इक्वल टू एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो एन इक्वल टू आ जाएगा एम एक्स प्लस का सी, ठीक है। एम और सी आ चुका है, यहां पे रख दो, तो एन का इक्वेशन आ जाएगा, एन इक्वल टू इक्वेशन आ जाएगा। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45.91 इंटू एक्स प्लस का, ये माइनस का रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 45.91 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। 45.91 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है। और माइनस का 0.091, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या? जब आपका 5% हो जाए, 0.05 एक्स की वैल्यू इतनी पुट कर दो, तो एन इक्वल टू आ जाएगा 0.05, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 45.91 मल्टीप्लाई बाई 5%, 5% का मतलब 0.05, ठीक है। और माइनस का 0.091, ठीक है। 2.2 आएगा आंसर, आंसर आएगा 2.2। इससे थोड़ा कम आएगा ना भैया, 2.2। यूनिट क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आर, ये रहेगा आंसर, ठीक है। 2.2। इतनी छोटी गलती नहीं करनी है,
ठीक है, कुछ गलती ऐसी होती है जो माफ के लायक नहीं होती हैं, वो वैसी गलती है ये गलतियां क्या है, इसमें क्या है गलती कर रहे हो यार तुम। ठीक है 2.2 क्लियर हुआ सारे लोग? पहले तो बताएंगे क्लियर हुआ यस और नो? तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, अभी तक ऐसे वैरायटी के सवाल आए नहीं है। ठीक है, ऐसी वैरायटी के सवाल आए नहीं है भैया। आप सब कुछ हमीज करवा लो आप लोग, ठीक है, सब कुछ हमीज करवा लो। ठीक है, खुद भी कुछ करो भैया। क्लियर? कैलकुलेशन खुद करो, मैं आपको बताता हूं कैलकुलेशन करने की आदत डालो, कैलकुलेशन करने की आदत डालो, अदरवाइज कैलकुलेशन वाले पार्ट से आप लोग बहुत बचते रहोगे। ठीक है, आपको मैं यहां पे चाहूंगा तो मैं आपको पता नहीं है, मैंने आज मॉर्निंग में 1.5 घंटे में 30 क्वेश्चन करवाए हैं आज ही के दिन। आप HPCL वाला मेरा सेशन देख लेना जाके उठा के, 100 क्वेश्चन मुझे 2 दिन लगेंगे करवाने में, 100 क्वेश्चन मैं 2 दिन में करवा सकता हूं। और आज वाले तो मॉर्निंग में जो HPCL का मैंने सेशन लिया है तुम देखना जाके, 30 क्वेश्चंस मैंने आज के सेशन में सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में करवा दिए हैं। तो मेरे पास इतनी भी कैपेबिलिटी है कि मैं 30 क्वेश्चन भी 1 घंटे में करवा सकता हूं। लेकिन मैं आपको जो ये वाली सीरीज चल रही है ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, आप लोग इस चीज को भी समझो चाहे बाद में समझो। ठीक है, आप चाहे समझो चाहे बाद में समझो। ठीक है, ये अभी नहीं समझोगे अक्टूबर नवंबर में समझ में आएगा, अक्टूबर नवंबर में नहीं आएगा, जनवरी फरवरी में आएगा। इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं आएगी, गेट के बाद समझ में आएगी कि वो सीरीज कर लेते, सीधे सीधे सवाल उसी से आए हुए थे। इसके स्मॉल सेक्शन के पार्ट आपके गेट में पूछे जाएंगे, कोई छोटा सा पार्ट आपके गेट में पूछा जाएगा, और ऐसे सवाल गेट में आए हुए भी हैं। आप लोग इस चीज को समझो, गेट में आए हुए भी हैं। ठीक है, तो ये था भैया क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा। तो ठीक है, ये अच्छा लगा ना, इस सेकंड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होगा, आपको फार्मूला नहीं होगा, आपसे रेट ऑफ द ड्राइंग पूछेगा, जैसा मैंने 20% वाला दे दिया था। कभी कभी अब आपको चेक करना होगा कि जो फाइनल मॉइस्चर है वो फॉलिंग में पड़ रहा है या कांस्टेंट में। पता चला पड़ फॉलिंग में रहा है, कांस्टेंट में रहा है, और तुम कैलकुलेशन इसकी कर बैठे हो। सुनो बात, ठीक है, तुम पता चला कैलकुलेशन करे बैठे हो, निकाल रहे हो, और वो पता चला कांस्टेंट में था। अरे मेरे भाई वही लेना था। ठीक है, आपको पहले दिमाग लगा के ये पता कर लेना जो फाइनल मॉइस्चर है वो क्रिटिकल से पहले है या बाद में है। क्रिटिकल से पहले होगा तो सीधे सीधे उठा के रेट ऑफ ड्राइंग वही हो जाएगा। तो पहले तो आपको चेक करना होगा कि फाइनल मॉइस्चर जा किधर रहा है, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। ओके, इसी तरीके से टाइम की कैलकुलेशन करते हो। पता चला इतना सब कुछ आपने एकदम से खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला हिसाब हो जाएगा। ठीक है, इतना सब कुछ करोगे आंसर आ जाएगा फिर भी आपका। ठीक है, आंसर फिर भी आ जाएगा लेकिन आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। 64 65 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, इनको कल करेंगे। ठीक है, कल करेंगे। आज के सवाल को हम लोग यहां तक रखते हैं। तो ये बताओ कुछ सीख के जा रहे हो, यस और नो? सारे लोग कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं, यस और नो? तो 63 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। बस थोड़े कुछ सेशन 2 से 4 सेशन और लगेंगे। ठीक है, और ये 100 क्वेश्चन के करीब पहुंच जाएंगे हम लोग। तो सारे लोग ये बताओ, लर्न करके जा रहे हो कुछ ना कुछ सेशन से, सीख के जा रहे हो? ठीक है, आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर कर देंगे सो दैट मैक्सिमम लोगों तक। आप अपने कॉलेज के ग्रुप में ये लिंक डाल दिया करो। ठीक है, कॉलेज के ग्रुप में लिंक डाल दिया करो, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। डिस्कस से रिवीजन भी हो रहा है, डिस्कस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना, क्वेश्चन सिर्फ आपको लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को डीप में जाके समझना इंपॉर्टेंट है। कल मॉर्निंग में 11 बजे क्लास होगा HPCL वाला, उसमें मैं 200 क्वेश्चन करवाऊंगा, और आप देखना 4 से 5 सेशन लूंगा, 200 खत्म कर दूंगा। आज 30 मॉर्निंग में खत्म कर दिए, कल भी 30 से 50 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। आई एम फूड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कैन आई डू MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग? कर सकते हो, गेट निकालो, कर सकते हो। ड्राइंग के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ये सवाल करो, देखो नहीं बनते हैं तो फिर मुझसे कहना। ठीक है, ये सवाल कर लो एक बार, 2 बार, एक अब सारे लोग एक बार में आप लोगों से, सारे लोगों से बोलूंगा, जो ये MR 100 क्वेश्चन सीरीज है ना, इसको आप कम से कम 3 बार लगाना, 2 बार से काम नहीं चलेगा। सारे लोग पुराने वाले सेशन देखते चले आओ,
फिर से एक बार करते चले जाओ, क्योंकि ये तो सवाल सब आप मेरे साथ कर रहे हो, अकेले तो कर ही नहीं पा रहे हो। ये तो सवाल सब आप मेरे साथ कर रहे हो, सेल्फ कहां कर पा रहे हो। अब एक बार आपको अपने दम पे करने हैं सारे सवाल, ठीक है। शुरुआत से 3 बार करने हैं, 2 बार वो भी नहीं करने हैं। ये सारे सवाल कम से कम 3 बार करना। 63 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको टाइम लगेगा। एक दिन में तुम 5-5 सवाल का टारगेट बनाओ और फिर से सारे करो, ठीक है। तुम देखना मास ट्रांसफर में बाहुबली बन जाओगे आप लोग, ठीक है। मास ट्रांसफर के इनकेस आपने ये सवाल कर लिया तो बाहुबली हो, फिर तुम साधारण आदमी नहीं रहोगे, ठीक है। चलो फिर कल हम लोग सेशन को रखेंगे, कल से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा टुमारो प्लान। आपको मैं बता देता हूं कल का जो प्लान, एक आपकी क्लास रहेगी 11 बजे 11 AM पर। लगभग मैं 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चल रहा हूं, आज 30 करवा दिए थे, कल मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। इस वाली सीरीज का प्लान और है, इस वाली सीरीज का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और रहते हैं, ठीक है। जो शाम वाली सीरीज है इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पे उस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। नाउ आपका कल से एक इंपॉर्टेंट बात, 4 PM पर आपकी बेहतरीन क्लास कल से प्लस की स्टार्ट होगी, ठीक है। प्लस की क्लास स्टार्ट होगी, फर्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन थर्मो, ठीक है। सॉल्यूशन थर्मो, जो लोग भी अभी भी प्लस पर आना चाहते हैं वो लोग डेफिनेटली प्लस के साथ आ सकते हैं, ठीक है। कोड यूज कर लेना आप MR100, आपको कोड तो पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता है तो सारे लोगों को बता देंगे, ठीक है। कोड यूज कर लेना MR100, ठीक है। प्लस पर आओ, लेक्चर कल पहला होगा सॉल्यूशन थर्मो का, ठीक है। गजब का आपको सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स करवाया जाएगा। नाउ 8 PM पर आपका लेक्चर होगा, 8 PM पर कल लेक्चर होगा, फिर 3 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। सारे लोग लेक्चर कर लो। आपका फ्राइडे सैटरडे संडे यूट्यूब की क्लास नहीं होगी, फिर मंडे को आपको यूट्यूब की क्लास होगी, ठीक है। 8 PM पर आपका ये MR100, ठीक है, BKD सीरीज, ठीक है, BKD सीरीज होगी। ये आपका कल का प्लान है, ठीक है, ये आपका कल का प्लान है, ठीक है। तो कल हम लोग ट्राई करेंगे कि 75 क्वेश्चन तक कर लें, 75 क्वेश्चन तक हम लोगों का टारगेट रहेगा। 75 क्वेश्चन। अच्छा, कल क्वेश्चन हम लोग करेंगे ड्राइंग प्लस एडजॉर्प्शन के, एडजॉर्प्शन के क्वेश्चन करेंगे, प्लस ड्राइंग के भी और करेंगे, कुछ बचे हुए हैं, ड्राइंग प्लस एडजॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जब दोबारा रिपीट कर रहे होंगे मेम्ब्रेन सेपरेशन के कुछ सवाल करेंगे, मेम्ब्रेन सेपरेशन के बाद हम लोग डिस्टिलेशन के सवाल कर रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं डिस्टिलेशन को फिर से लूंगा, ठीक है। अभी बीके दत्ता सीरीज में डिस्टिलेशन के सवाल बचे हुए हैं, ठीक है। अभी मैं मेम्ब्रेन सेपरेशन के भी आपको सवाल करवाऊंगा, क्योंकि मेम्ब्रेन सेपरेशन के सवाल अवेलेबल है ही नहीं, कहां से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो मेम्ब्रेन सेपरेशन के भी मैं आप लोगों को सवाल करवाऊंगा, सो दैट आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए मेम्ब्रेन सेपरेशन की भी, क्योंकि उसके क्वेश्चन नहीं अवेलेबल है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो उसके भी क्वेश्चन करवाएंगे, ओके। तो मेम्ब्रेन सेपरेशन की करवाएंगे, देन हम लोग मूव कर जाएंगे डिस्टिलेशन पे। तब तक आप लोगों के 100 क्वेश्चन हो सकता है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये वाला प्लान रहेगा, आप ये आपके आगे वाला चलना है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद जो बच्चे प्लस पर आना चाहते हैं उनको लिए मैं बता देता हूं कि जो भी बच्चे प्लस के साथ मूव करना चाहते हैं वो लोग डेफिनेटली मूव कर लें। कल से अपना फर्स्ट लेक्चर आ जाएगा सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स का, गजब से यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, जब भी प्लस पर आना है, इनके साथ फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे सर, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, देन आप अनअकैडमी को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। आपके पास कुछ प्रोसेस होगा, उसको कंप्लीट करना होगा और यहां से आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। कोड उनको बता देना MR100, यहां से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, यहां से प्लस के लिए मैं बात करता हूं, प्लस के लिए मैं बात करूंगा। तो प्लस पर जब भी आप लोग आएंगे, आइकॉनिक पर आना चाहते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप प्लस पर आएंगे, आइकॉनिक पर आएंगे। आप प्लस पर आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आइकॉनिक पर आएंगे तो आपको डेडिकेटेड एजुकेटर्स मिलेंगे, मटेरियल मिलेगा, ठीक है। आप कोड यूज कर लेंगे MR100 और यहाँ से गजब फॉर्म में आप लोग मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा भैया किसके लिए प्लान आपका, इसके लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि आपको फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। आप 9 महीने, आप 6 महीने के साथ अभी मूव कर सकते हैं, इनके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। अगेन आपको कोड यूज करना होगा MR100, कोड यूज कर लेना है MR100, यहां से कंटिन्यू कर लेना, राइट। चलो भाई, इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा कि आपका ये क्या है भैया, आपके फिजिकल नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे आइकॉनिक के लिए ना। कोई डाउट, टेस्ट सीरीज आपको लेनी है तो लाइट सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। जब भी आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं तो आपको डिफरेंट फीचर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आप 1 by 1 यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको 6 मंथ में नंबर ऑफ सेशन 12 मिलते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, सारे लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सारे लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। दिस इज द स्पेशल क्लास फीचर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स की 4 यूनिट कवर करवा रखी हैं। जो बची हुई यूनिट है मैं आप लोगों को 10 के बाद से स्टार्ट कर दूंगा वेक्टर,
वहां से आपका वेक्टर आप लोग वहां से कंटिन्यू कर लेना। नाउ कोई भी क्लास किसी भी टाइम पे आप लोग ले सकते हो, ठीक है। सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। जिनके पास ऐप नहीं है, इनकेस कोई नया स्टूडेंट है तो ऐप डाउनलोड करके वहां पे मेरे को फॉलो कर लेंगे, सो दैट मेरी क्लास का सारा लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच, होप सो आप लोगों ने ये वाला सेशन एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच सारे लोगों को, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करते रहो, कूल रह के आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।